न्यूज़ 1 और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तहलका खेज रिपोर्ट के साथ। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान के बयानिए को बड़ा धचका लग गया। पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीचे जाने के बजाय मजीद 16 दर्जे ऊपर चला गया। पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर जा पहुंचा है। एशियाई ममालिक में पाकिस्तान 5वां और दुनिया में 41वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सनसनीखेज रिपोर्ट। साफ चली शफाफ चली का बयानिया हवा हो गया। वजीर आजम इमरान खान के बयानिए को बड़ा धचका। पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स मजीद 16 दर्जे बढ़ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 मुल्कों के करप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट जारी कर दी। मौजूदगी के तासुर में पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर जा पहुंचा। 3 साल दौर में पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक के इंडेक्स में 117 से 140वें नंबर पर पहुंच गया। की दौर में हुकूमत के इख्तिताम पर 2018 में पाकिस्तान की रैंकिंग 117, 2019 में 120 थी। 2020 में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन रैंकिंग 124 पर थी, जो 2021 में 16 दर्जे बढ़कर 140 पर जा पहुंची। गुज़िश्ता 20 बरस के दौरान पाकिस्तान कभी करप्शन इंडेक्स में 16 दर्जे नीचे नहीं गिरा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक एशिया पैसिफिक में पाकिस्तान 5वां और दुनिया का 41वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। रिपोर्ट के लिए 8 जराए पर इन्हिसार किया गया है, जिनमें कानून की हुक्मरानी, मुआशी इक्तिसादी सरगर्मियाँ, टैक्स निज़ाम, कानून साजी और शख्सी आज़ादी के लिए इक़दामात शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक हमसाया ममालिक भारत और बांग्लादेश में 2020 के मुकाबले में 2021 में इंडेक्स में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई। सोमालिया, शाम और जनूबी सूडान दुनिया के करप्ट तरीन ममालिक है। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 पॉइंट्स के साथ शफाफ तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त है। न्यूज़ 1 का एक और एजाज। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट 2021 सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने न्यूज़ 1 का क्लिप ट्विटर पर शेयर कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया। अभी रिपोर्ट जारी हुई है। पाकिस्तान इसमें 124वें नंबर से 140 नंबर पे पहुंच गई। यानी न्यूज़ 1 का एक और एजाज। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट 2021 सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाई। न्यूज़ 1 के डायरेक्टर न्यूज और सीनियर तज्जियाकार तारिक महमूद ने रिपोर्ट के अहम मंदरजात और हकाइक से पर्दा उठाया। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी 2018 में, तो पाकिस्तान 117 नंबर पे था। तो गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो इतनी ज्यादा जो है वो नीचे गिरी हो। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने न्यूज़ 1 का क्लिप ट्विटर पर शेयर कर दिया। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, एंटी करप्शन मुजाहिद ने नए पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ा दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान दुनिया के करप्ट तरीन हुक्मरान बन चुके हैं। इमरान खान हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाते थे, खुद चोर निकल आए। सादिक और अमीन सबसे ज्यादा करप्ट निकले हैं। करप्शन की वजह से मुल्क में महंगाई है। नून लीग के दौर में महंगाई कम तरीन सतह पर थी। ये करप्शन का अंदाजा आज पाकिस्तान के अवाम को हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया कह रही है। और वो आदमी, इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, जो हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाता था, आज खुद चोर निकला। और सिर्फ चोर नहीं, बल्कि आलमी चोर, जिस पर पूरी दुनिया ने आज मोहर सबत कर दी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। पिछले 3.5 साल से करप्शन का बाजार गर्म है। अवाम हर रोज तहरीक इंसाफ की करप्शन को भुगत रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों ने तब्दीली सरकार को निशाने पर रख लिया।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और पीपी सेनेटर शहरी रहमान का धुआंधार रद्द-ए-अमल। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा, पिछले 3.5 बरस से करप्शन का बाजार गर्म है। अवाम हर रोज तहरीक इंसाफ की करप्शन को भुगत रहे हैं। हुकूमती वजीर चोरियां करके इस्तीफे दे रहे हैं। इमरान खान के दाएं बाएं बैठे लोग करप्शन में डूबे हैं। इमरान खान साहब के साथ दाएं बाएं बैठे जितने लोग हैं, जब वो करप्शन में डूबे हों, और आप कल देखेंगे एक शख्स जो है वो पैसे खा के हड़प करके पूरे वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले देते थे। बतौर अपोजिशन रहनुमा इमरान खान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के हवाले से क्या मौक़िफ़ होता था, आइए आपको दिखाते हैं। की बात हुई उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है। जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका कैसे चोरी हो रहा है? इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। और यहाँ आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट ने दरियाई रावी के किनारे नए शहर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मंसूबे को कलअदम करार दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने मंसूबे के खिलाफ दायर होने वाली मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि मंसूबे की तकमील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मंसूबे के लिए अराजी सन 1894 के कानून के बरक्स हासिल की गई। अदालत ने यह भी करार दिया कि आइन के तहत मंसूबे के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस कवायद ज़वाबित पूरे करने में नाकाम रहा है। अदालत ने दरखास्तों पर गुज़िश्ता माह की 21 तारीख को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया था। पंजाब हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो आइन दिया उसके मुताबिक ये मुल्क अवाम का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक देने की तकरीब से खिताब। कहा, पीपी ने कभी एतराज नहीं किया जब किसी ब्यूरोक्रेट को प्लॉट दिया जाता है। उम्मीद है गरीब को हक देने पर कोई एतराज नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का कहना था, आज से नए सफर का आगाज कर रहे हैं। खास तौर पे जब से ये जालिम हुकूमत आया है, ये देखते हुए कि इस मुआशी बहरान में इस मुश्किल वक्त में गरीबों के सर से छत छीने जाए, हम इस पे इसलिए ज्यादा हैरान थे कि जब वजीर आजम मुंतखब हुआ तो उसका सबसे पहले काम ये था कि वजीर आजम साहब ने एक मामूली फी भर के अपना बनी गाला का घर को रेगुलराइज कर दिया था। बात करते हैं मुल्क में बदलते सियासी मंजरनामे से मुतालिक। पीडीएम सरबराही इजलास से कबल मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। और इस हवाले से आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और पीडीएम की तहरीक पर तवील मुशावरत की। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ अहम कौमी अमूर पर भी मुशावरत की गई है। मौलाना ने नवाज शरीफ को आज पीडीएम के सरबराही इजलास के एजेंडे पर भी एतमाद में लिया। पीडीएम का अहम सरबराही इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में कुछ देर में होगा। सेक्रेटरी जनरल पीडीएम शाहिद खाकान अब्बासी ने इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी किया है। सरबराही इजलास में स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात की तौसीक की जाएगी। इजलास में 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। नायब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर खौरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गई। सर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर भी नैब के शिकंजे में आ गए।
सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी बरामद। रकम की गिनती के लिए नैब को मशीनों का सहारा लेना पड़ा। कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं। नैब के मुताबिक कोरंगी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर अमूर में करप्शन की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते, कम ऑयल लेकर ज्यादा की रसीदें काटी जाती, रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गईं, बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम की बरीयत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत ने रेफरेंस दायर करने में ताखीर पर नैब की सरजनिश कर दी है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा, 2 साल रेफरेंस दायर न करना नैब की मुजरिमाना गफलत है। नैब रेफरेंस दायर नहीं करता और इल्ज़ाम अदालतों पर आ जाता है। नैब वकील का कहना था, मुलजिम वसीम ज़ेब ने शहरियों से 1 अरब 70 करोड़ वसूल किया और किसी को भी पैसों की रसीद नहीं दी। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बल्दियाती कानून के खिलाफ 26वें रोज भी जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के सामने धरना जारी है। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। कल से कराची के 5 अहम मुकामात पर धरने देने का ऐलान किया गया है। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे हफीज़ बलोच, उनसे इस बारे में बात करेंगे। बताइएगा हफीज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असेंबली के सामने, जहाँ पर गुज़िश्ता 26 रोज से जमात इस्लामी के तहत बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना जारी है। सिंध हुकूमत की एक मज़ाकराती टीम बनी थी, कई रोज़ गुजर चुके हैं। अब तक जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के सूबाई वज़रा के दरमियान जो मज़ाकरात हैं बल्दियाती कानून में तरमीम के हवाले से, वो तातुल का शिकार हैं। ताहम अब से कुछ देर पहले अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इस धरने का जो एहतजाज का जो दायरा कार है वो पूरे शहर में वसी कर देंगे और 5 ऐसे मकामात हैं, अहम मकामात हैं, जहाँ पर कल से जमात इस्लामी के तहत धरने दिए जाएंगे। 5 मुख्तलिफ मकामात पर धरना देने का जमात ने ऐलान कर दिया है। बहुत शुक्रिया हफीज़ बलोच। कोरोना के वार थे इस कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज, कामरान अकमल और हैदर अली कोरोना का शिकार हो गए। और आपको बताएं कि कोरोना ने खेल के मैदानों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग 7 की तैयारियां अरूज पर हैं, तो दूसरी जानिब खिलाड़ी और कोचेस कोरोना में मुब्तला होना शुरू हो गए। दो कतरे महफूज मुस्तकबिल की जमानत। कराची से खैबर इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। का आज़म, हर बच्चा चले हर कदम। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी कामयाबी से जारी है। शहर शहर पोलियो से बचाव की सरगर्मियां उरूज पर। कराची समेत सिंध के 20 अजला में टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब भर में टीमें सरगर्म हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। मर्द पोलियो वर्कर्स के साथ खवातीन भी मुतहरिक हैं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुल्क भर में 2 करोड़ 24 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ रखा गया। मुहिम 1 हफ्ते जारी रहेगी। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद के इलाके निशाताबाद में सौतेली माँ और बाप ने मासूम बच्ची को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची ने घर से भागकर मोहल्लेदारों के घर पनाह ले ली। बच्ची के चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। बच्ची का कहना था कि वालिद ने हकीकी वालिदा को छोड़कर दूसरी शादी कर रखी है। मुझे मेरे बीमार बाबा ने इतना मारा, यहाँ पे मैं कोई काम भी करती हूँ ना तब भी मारते हैं। मैं जूती उठा के इधर से उधर रख दूँ मुझे तब भी बहुत मारते। इन्होंने मेरे भाई को भी ऐसे ही मार के बार बार मारते थे, कुछ खाने नहीं देते थे। और वापिस आएंगे ब्रेक। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से कई सड़कें ताहाल बंद हैं। कराची में शदीद सर्दी का जोर है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। काकोल, बालाकोट, ज़ियारत, बगरोट और कश्मीर में बारिश हुई। घड़ी दुपट्टा, रावलकोट, काकोल, बालाकोट, बगरोट और ज़ियारत में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम जज़वी अबर आलूद है। हालिया बर्फबारी बंद बाला इलाकों की शाहराएं बहाल न हो सकी। वादी लीपा की शाहरा 3 रोज से बंद है, जिसके बाइस चमोला, नोकोट, केसरकोट, मंडाकली समेत 31 गाँव के हजारों अफराद मैसूर हो गए हैं। वादी ग्रीज, भीडी शाहरा बंद हुए 23 रोज मुकम्मल हो गए। बाला इलाकों में बिजली और मवासलात का निजाम भी धर्म बरम होकर रह गया। कराची में भी सख्त सर्दी की लहर बरकरार है। दूसरी रात भी दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध में वादी थर में शदीद सर्दी की लहर है। मिट्टी का दर्जा हरारत 2 डिग्री रहा। लेह मुल्क का सरतरीन इलाका रहा, जहाँ का दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध की तवक्को है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपको खबर दें, सकलैन मुश्ताक ने पीसीबी के साथ मजीद काम न करने का फैसला कर लिया है। हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस सकलैन मुश्ताक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। उन्होंने इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को भिजवा दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 एजाज शेख से। एजाज शेख, सकलैन मुश्ताक ने पीसीबी के साथ मजीद काम ना करने का फैसला कर लिया है, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड ऑफ नेशनल प्लेयर्स डेवलपमेंट के ओहदे पर फायज 2 साल से ये तैनात है मुश्ताक, और कुछ देर तक अबूरी हेड कोच भी कौमी क्रिकेट टीम के साथ रहे, जिस तरह कि T20 वर्ल्ड कप था, दौरा बांग्लादेश था कौमी क्रिकेट टीम का, और दौरा वेस्ट इंडीज था। और उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की अबूरी हेड कोच के बतौर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो उन जो ज़राए का दावा है उनका यही कहना है कि सकलैन मुश्ताक को कुछ पीसीबी के साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र भी किया। चेयरमैन रमीज राजा से भी मुलाकात की और जो आला अहदेदारान है पीसीबी आला हुकाम है उनसे भी बात की, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये एक्शन लिया और उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो पहुंचा दिया है रमीज राजा के यहाँ, और रमीज राजा ने अपने पास रख लिया। लेकिन दूसरी जानिब जब हमने पीसीबी से रब्ता किया तो उन्होंने तरदीद या तस्दीक करने से इनकार कर दिया। पहले नंबर पर जो मीडिया सेल के ठीक है एजाज शेख, बहुत शुक्रिया। सकलैन मुश्ताक के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। सकलैन मुश्ताक कौमी टीम के हेड कोच के ओहदे से हटाए जाने और कम तनख्वाह पर नाराज थे। नुमाइंदा न्यूज़ बदी उज़्ज़मा से इस बारे में बात करेंगे। बदी, क्या वजूहात सामने आ रही है सकलैन मुश्ताक के इस्तीफे की? देखिए जी, सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान की हुकूमत ने जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप में भी जो है वो हेड कोच बनाकर, अबूरी हेड कोच बनाकर भेजा था। तो वापस आए तो उनसे ये जिम्मेदारियां ले ली थी, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला थे। गुज़िश्ता साल भी जो है सकलैन मुश्ताक ने पीसीबी को इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं किया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको अपनी जो तनख्वाह है इस पर काफी एतराज था कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है, और इस बात पर भी खुश नहीं थे कि उनको जो है वो हेड कोच के जो ओहदे से क्यों हटाया गया। और अब वो जो हाई परफॉर्मेंस में इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्लेयर के तौर पर वो काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इस ओहदे पर जो है वो खुश नहीं थे। बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके हमारे करीबी जो ज़राए हैं उन्होंने यही कहा है कि सकलैन मुश्ताक तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। किरण कहानी, जेर ज़बरपेश, दरवाज़ा, धुंध, सैराब जैसे ड्रामों की मरकजी किरदार रूही बानो को हमसे बिछड़े 3 बरस बीत गए। तो मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। वहाँ किसके पास जाऊं जी? जिसके साथ रिश्ता था वो तो रहा नहीं। रूही बानो का शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में टीवी को जन्म लेते और बनते देखा। इब्तदाई ड्रामों किरण कहानी और जेर ज़बरपेश ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। मुझे रिश्ते निभाने नहीं आते बची, ये रिश्ता होता है या नहीं होता। दरवाजा, धुन, सराब, जर्द गुलाब, किला कहानी हो या फिर हैरत कदा, उनके किस ड्रामे को याद रखें और किसे भूलें, फैसला करना नामुमकिन है। ये राहत, गम, दुख, सुख, दिन रात, शाम सवेरा, अंधेरा उजाला, ये जिंदगी के 2 ऐसे रंग हैं जो बहुत गाढ़े हैं। रूही बानो अपने किरदारों में हकीकत का वो रंग भर देती थी जिससे हकीकी किरदारों की झलक नजर आती थी। 1975 में फिल्म इंडस्ट्री की तरफ गईं। अनाड़ी, दुल्हन एक रात की, तेरे मेरे सपने, नौकर, जीनत,
पहचान, सैया अनाड़ी समेत बेशुमार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 2005 में उनके अकलौते जवां साल बेटे फरजंद अली के पुरस्रार कत्ल और चंद ही माह के बाद उनकी वालदा की सौख्ता लाश के वाकयात ने इस अजीम अदाकारा को नीम पागल बना दिया। भांजे के हमरा तुर्की मुंतकिल हो गयी, जहां 25 जनवरी 2019 में मालिक हकीकी से जा मिली। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।